हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय हर्षवर्धन चौहान जी, हमारे अनुरोध जी, सुंदर जी, अवस्थी जी, हमारे मीडिया एडवाइजर एक नरेश चौहान जी तो आए नहीं है, पॉलिटिकल एडवाइजर्स, हमारे मुख्य सचिव महोदय प्रमोद सक्सेना जी, सामाजिक कल्याण सचिव सुधा जी, सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो हम सब के लिए, और साथ में खासकर लोकतंत्र की आवाज जो पत्रकार बंधु है, आपके लिए भी मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारी सरकार को बने हुए अभी 21 दिन हुए हैं। 21 दिन में सरकार ने समाज के प्रति अपनी सजगता दिखाई है और कुछ फैसले हमने जो लगता था कि हिमाचल की जनता को के संदर्भ में करने चाहिए थे, हमने उन फैसलों को किया है। कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं का विचार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले सचिवालय ने गया और मैं उस बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम अच्छा से चल रहा था, लेकिन मैं जब उन बालिका आश्रम में पहुंचा, मैंने एक चीज का अनुभव किया। उन बच्चों से मैंने सीखा, क्योंकि बच्चे भी आपको सिखाते हैं, और वो बच्चे जिनका इस समाज में कोई नहीं है, वो बेटियां जो हमारे समाज में अपने माता पिता को छोड़ चुकी है, किस प्रकार से जीवन जी रही है, मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं सरकार की जो बनाई योजनाओं के द्वारा कार्यक्रम थे, मुशोबरा में भी गया, वहां भी हमने सब कुछ देखा और एक भावना जो उनकी मैंने महसूस की, उस भावना को मैंने पाया कि इन बच्चों की जो भावना है, उस भावना को सम्मान कैसे दिया जाए। महिलाओं से भी मिला, बुजुर्ग जो थे उनसे भी मिला, और जो बच्चे डम एंड डफ की कैटेगरी में आते हैं उनसे मिल तो नहीं सका, लेकिन उनकी वस्तु स्थिति को मैंने जाना। और 21 दिन के बाद हमारी सरकार ने फैसला किया कि इनकी माता भी सरकार है, इनकी पिता भी सरकार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार में ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं कि अब हमारा अपना बेटा है, हमारी अपनी बेटी है, उसी प्रकार इन बच्चों के लिए सरकार का ये अपना बेटा है और सरकार की अपनी बेटी है। इस दृष्टिकोण से मैंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद पहली बैठक में हमारा ये फैसला हुआ कि इन बच्चों के जिनके कोई भी सहारा नहीं है, सरकार माता है, सरकार पिता है, इसके लिए एक योजना एंड टू एंड लाई जाए। काम हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सामाजिक कल्याण विभाग को कि 20 दिन के अंदर एक ऐसी योजना आपके सामने लेकर आए हैं जहां आप भी गौरव महसूस करेंगे।
और इसका सारा श्रेय मैं अपने अधिकारियों को, विधायक दल के सभी लोगों को देना चाहूँगा कि उन सब ने भी इसमें अपना योगदान दिया। और कुछ तो हमारे पत्रकार बंधु भी थे जिन्होंने इस योजना के बारे में हमें बताया। और आज जब नव वर्ष की शुरुआत का पहला दिन है, सुबह ही मैंने, क्योंकि रात को ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब प्रमोद सक्सेना जी की नियुक्ति हुई है 11-12 बजे, और आज सुबह से ही हमने इनसे बात की, सुबह से ही कार्य में अपने जुड़े, इनसे मैंने अनुरोध भी किया और डायरेक्शन भी दी। सबका एक मत था, नहीं, हम एक ऐसी योजना लाए जो सभी बंधनों से दूर हो, कोई सरकारी बंधन उसमें ना हो। सरकारी बंधन का मतलब है कि ऐसे बच्चे किसी कागजी कार्रवाई से ना जाए। इस दृष्टिकोण एक फैसला किया गया कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बेसहारा बच्चे तो है ही, हिमाचल प्रदेश में जो भी बच्चे हैं या जो भी यौवन पीढ़ी में युवा जीवन में आ चुके हैं, उनके लिए एक योजना लेकर आई है। कुछ तो आश्रमों में पलते हैं, कुछ को परिवार गोद ले लेते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास रह जाते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अंदाजन जो अंदाजा लगाया जा सकता है 6,000 के करीब बच्चे होंगे। अब 6,000 के बच्चे कई पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, 12वीं तक तो हम उनका खर्चा देते थे, +2 के बाद जब वो आगे पढ़ना जानते थे तो भी उनको खर्चे में वो पूरी चीज हम नहीं दे पाते थे। हमने फैसला किया पूरे हिमाचल के जो भी 6,000 बच्चे हैं, किसी के रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं या किसी ने गोद लेकर उनको पालने की कोशिश की है, या कोई बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन अपना घर का संचालन खुद ही कर रहे हैं पर है अनाथ, उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे IIT में निकल जाता है, IIM में निकल जाता है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में निकलता है, उसके मन में ये कंठा नहीं रहनी चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर मुझे इस संस्थान में इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाया कि मेरे पास उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थी। इस कुंठा को समझते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी बच्चा अपने जीवन काल में मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग में, पैरा मेडिकल में, जिस भी शिक्षा संस्थान में कोई छूट भी गया होगा, जो उसकी पढ़ाई से संबंधित होगा, जो उसके जीवन जीने के साधन से संबंधित कोर्स होगा, कोई भी ऐसा कोर्स, उस कोर्स के लिए हमारी सरकार उसको जैसे अपने बेटे को देते हैं, अपने बेटे को हम बोलते हैं कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अपनी बेटी को बोलते हैं कि उसको ट्यूशन भी लगानी है, ये सारी व्यवस्था जो एक परिवार में एक बेटे को हम जिस रूप में देते हैं, हमारे विधायक, हमारे जो मुकेश अग्निहोत्री जी, हम जो लोग बेटी, हम जो अपनी बेटी को देते हैं, किसी प्रकार की किसी भी सुविधा से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि उसे जेब खर्च के लिए भी वैसे ही पैसे मिलेंगे जैसे वो अपने को चाहते हैं। इसी प्रकार अगर उसने कभी घूमने के लिए जाना है तो वो ये ना ताके कि वो किसी के निर्भर है, सरकार उसकी माता है, सरकार हम उसको वो जेब खर्च तक कभी देंगे, उसको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि उसकी कोई कमी है, उसमें उसका परिवार हिमाचल प्रदेश सरकार होगी। इस दृष्टिकोण से हमने एक नीतिगत फैसला किया, अपने सब साथियों से चर्चा करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रमोद सक्सेना जी से चर्चा करके, सुधा जी से चर्चा करने के बाद हमने एक कोष स्थापित करने की घोषणा की है और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसमें सभी बच्चों को सुख प्रधानों
कोई उनको ऐसी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता इस जीवन में नहीं रहे और हम दुखी मन है, कि दुखी मन से वो कभी मत सोचे, और हम किसी पर निर्भर भी ना हो, उन्हें ये लगे कि आज हम सुख है, हमें सुख मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से हमने ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें 101 करोड़ रुपया उन बच्चों के लिए आज से तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। 101 करोड़ रुपया ये कोष होगा, ये एफडी होगी। उनके जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत होगी उसको जीने के लिए ये कोष 2023 में शुरू किया जाता है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये कहूंगा कि कोई बच्चा आपकी नजर में भी आए जो अभी पढ़ना चाहता है, हम उनको सहायता करते हैं, 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, हम उसके भाव को खरीदने की कोशिश करते हैं, दया भाव को हम करने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टिकोण से मुश्किल था 101 करोड़ रुपया निकालना, लेकिन जब मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा कुछ कंपनियों से हम CSR से लेंगे, कुछ हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहले कंट्रीब्यूशन में हमारे जितने भी MLA हैं वो जितनी उनकी क्षमता है, लेकिन सभी MLA जो कांग्रेस के हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी MLA का कि हमारी उनसे बातचीत हुई। ये भी अपनी इस सरकार की पहली पे का 1 लाख रुपया उस कोष में दान करेंगे। तो इस संदर्भ में भी मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि MLA ने, हमारे जितने भी MLA हैं, 40 MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLA से भी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे पास तो थोड़ा अमाउंट है लेकिन सरकार की तरफ से 101 करोड़ 100 प्लस 101 करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हमारी पहली योजना है और इसकी और विस्तृत जानकारी, इसके साथ और भी एकल नारी है, यही बच्चे नहीं है। एकल नारी में कोई बेटी हमारी 22-24 साल के बाद भी विधवा हो जाती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी पूरा मिलेगा। और इस योजना में जब तक उसको हम जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो जाती, शादी का खर्चा भी हमारी सामाजिक कल्याण विभाग उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उठाएंगे। तो ये हमने एक योजना आपके नाम आपको आज उन बच्चों के लिए 2023 के इस नव वर्ष में उनको हमारी तरफ से एक तोहफा है। अब हिमाचल में वो ये भाव नहीं रखेंगे जो भी बच्चे हैं कि उनके पास माता नहीं है, पिता नहीं है, सरकार उनकी माता भी है, सरकार उनकी पिता भी है। वो बच्चे अब किसी की दया भावना पर नहीं टिकेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा सरकार का पहला दायित्व है। ये वो वर्ग है जिसकी उपेक्षा होती रही है। इस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं गया इस वर्ग को। हम औरों को सुविधाएं देते हैं, हम और नागरिक आते हैं समाज के, हमारे पास हिमाचल की जनता आती है, अपने लिए कुछ मांगने आती है। ये बच्चे हमारे पास मांगने नहीं आए, इन बच्चों ने हमेशा सहा है, अब इनके सहाने के दिन दूर हुए हैं। इस मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष से 101 लाख करोड़ की 100 करोड़ प्लस 101 करोड़ रुपए की राशि तुरंत प्रभाव से जारी की जाती है। और आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरा अनुरोध रहेगा, आपके ध्यान में जब भी आए, सामाजिक कल्याण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, हर जगह इनके डायरेक्शन होंगे, क्योंकि एकदम ये योजना आई है तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको विभाग में भेजने का। लेकिन आपके ध्यान में कोई बच्चा ऐसा है कि जो मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कहीं और सिलेक्ट हो चुका है, आप हमारी सेक्रेटरी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये पैसा उनको सीधा उनके अकाउंट में जाएगा और उसके जेब खर्च, जैसे हॉस्टल में रहता है ना बच्चा, हमने हॉस्टल का लैब भी देखा, तो वो देखता ना रहे कि किसी के पास मेरे पास पैसे, तो उसके लिए भी एक हम पैसा, उसको जेब खर्च का पैसा भी हम उसको देंगे। इस नव वर्ष में ये हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं, अपने उन बच्चों के लिए भी जो अनाथ आश्रम में ना पढ़कर किसी के घर में रह रहे हैं, वो सब लोग इसी योजना से प्रभावित होंगे। और समाज का जो वर्ग
अछूता रह गया है, हमारी सरकार की प्राथमिकता उसमें पहली है। इसी संदर्भ में मैं सभी लोगों का, आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही हम 28 को गए, 28 दिसंबर की बात है, मैंने विजिट किया और हमने उनको, जो अभी लोहड़ी आने वाली है 13 जनवरी को, जितने भी बच्चे हैं उनको हमने उत्सव फेस्टिवल, क्या नाम दिया, फेस्टिवल ग्रांट्स के रूप में 500 रुपया देने की हमने, जितने भी बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 500 रुपया हर फेस्टिव में, दीपावली आएगी, लोहड़ी आएगी, ये आएगी, उनको हर फेस्टिव में हम फेस्टिवल उत्सव प्रोत्साहन राशि देंगे। यानी कि जब बच्चा आता है तो हमारे घर से बेटा ले जाता है कि 500-1000 रुपए के मैंने पटाखे खरीदने, उस दृष्टिकोण से सरकार आगे इस प्रकार के प्रोत्साहन उनको दे रही है। तो ये हमारी योजना थी और इसकी विस्तृत शुरू तो आज से होगी है, बजट में हम उसको और आपके जो योजनाएं होंगी उसकी आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूछना है आपने कुछ? हाँ जी, जेब खर्च जितना भी मांगेगा वो बच्चा, जैसे 2000 होता है 4000 रुपया हर महीने। एक सीएम साहब, एक ये जो घटना, ये जो आपने जैसे ही शपथ ली वैसे ही आप बालिका आश्रम गए और उसके बाद दिल्ली से ही आपने प्लान कर लिया कि आपने मशोबरा भी जाना है, तो आपके जीवन में क्या कभी कोई ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई जिससे आप इस ओर ज्यादा प्रेरित हुए? ये जो बच्चे थे, मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो अनाथ आश्रम से कुछ बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़ने आते थे, तो एक भावना थी होती थी, तो बेचारे शाम को जैसे दोस्त बन जाते हैं ना, कई बार कॉलेज में दोस्त बन गए, तो जैसे मैं पीयूसी में गया तो कॉलेज में दोस्त बन गया, तो कहता कि आज मैंने बोला दीपावली है, तो उसके मन में फीलिंग आती थी कि मेरा तो घर ही नहीं है, तो हमको तो खर्चा करने के लिए भी इकट्ठा होना पड़ता था। तो वो भाव मेरे मन में शुरू से था, तो मैं उसको अपने घर ले जाता था। तो उस बच्चे का भाव देखिए कि मेरे साथ तो कहते और भी 40 बच्चे यहाँ निचले उसमें रहते थे, तो उस दृष्टि से मैंने देखा कि उनको पैसे की भी कमी ना रहे। तो एक भाव था, मुझे मौका मिला, मैं आज उस भाव का, उस बच्चे का भाव, आज वो मेरी उम्र का होगा, आज तो उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर नहीं होती थी, क्योंकि वो एक जाके सुबह वहां से हॉस्टल से उठना जाना, उनको वो मात्र प्यार नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा इस सरकार का पहला दायित्व बनता है, इस दृष्टिकोण से हमने ये योजना लाई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये था कि जो है पूरे स्टेट में क्या डिपार्टमेंट के लोग इन चीजों को देखेंगे या कोई और एजेंसी इसमें काम करेगी? नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार उनको देखेगी। और एक और चीज बनाऊं, इसमें कोई आय नहीं पूछी जाएगी, किसी से आय का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, सिंपल एक कागज में उसकी एप्लीकेशन आएगी, हमारा डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर देगा, कोई ऐसी बात। धन्यवाद, बहुत आभार माननीय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जलपान के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।